प्रिय मित्रों, तुलसीदास जी कृत जो रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ एवं जगदम्बा पार्वती का संवाद चल रहा है। पूरी राम कथा को भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को श्रवण करा रहे हैं और माँ पार्वती बड़े श्रद्धा भाव भक्ति मन से सुन रही हैं। तो सर्वप्रथम इस तरह से प्रारंभ होती है। जो सुमिरति सिद्धि होई, गणनायक करीवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौसल, सकल कली मल दहन। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। इस प्रकार से अब आगे कथा बढ़ती है। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो, कवीश कपीश, सब संतों के चरण में नवा रही हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात हैं सुंदर गिरि कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जहाँ निवास। उस तपोभूमि भूमि पर एक दिवस, वट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी, भ्राज रही मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। खुली जब ही योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह, जय मायापति राम। गिरी गिरी सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोले उठी हे नाथ। अब माँ पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद हो आई है, जब उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली थी और वो उस परीक्षा के बाद अपने पिताजी दक्ष के यहाँ यज्ञशाला में कूद गई हैं। अब वो क्या कहती हैं, यह मायापति हैं राम कौन, यह मायापति हैं राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है, क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरिजा हैं, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें। अब माँ पार्वती भूत भावन भगवान भोलेनाथ को याद दिला रही हैं कि मैंने भी अपनी देह भस्म कर दी थी। श्री राम कथा रूपी गंगा, श्री राम कथा रूपी गंगा, अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति है यह मति की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है, यह क्रोधादिक का करे संहार, अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह भेद देती है,
यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल भवन करें। गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। अब भाव भरे शब्द जब माँ पार्वती ने भूत भावन भगवान भोलेनाथ से बोले हैं तो भगवान भोलेनाथ जो है भाव से युक्त हो गए हैं। भाव भरे, श्रद्धा भरे, विनय भरे, निर्दोष कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार। हृत तंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छिपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुरु है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है जगजीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक हैं वहाँ एक निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय निर्गुण गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र उस चित्रकार की बान यही। उस चित्रकार की बान यही। साकार कहें या निराकार जब राह न सूझी उस घर की तब बोले उठे 14 भुवन लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में है वही व्यापक एक समान। मेंधी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिस तरह से मेहंदी होती है उसमें लाल रंग छिपा होता है उसी तरह से ये इस भगवान राम में वो निर्गुण ब्रह्म समाया हुआ है। पर्दे में है तो ऐसा है अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है पर्दा रहते भी छिपा नहीं। होकर समीप भी आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभे में हूँ या हूँ दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय शाप से भृगु मुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। दशकंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था। जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण जिसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था जगदीश्वर बनकर रहता था।
आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थीं, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ शुरू में उस समय दारुण हाहाकार। जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर भी सहित सकल सुर थे, सुरगुरु थे सुनासीर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी,